एक ही नारा सुन रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का विजिट किया है और वहां पर कश्मीरियों ने उनका बड़ा पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया है। मैं उस पे बात नहीं आता। में देखे कारगिल किया क्या नतीजा निकला? कश्मीर जब मर्जी 48 किया क्या नतीजा? मेरी बात सुनिए, मेरा कश्मीर जब मर्जी चाहे ले लें, इसकी टेंशन नहीं है। कश्मीर उधर भी एटमी पावर है, इधर उनकी आर्मी है, हमारी आर्मी है, क्या वो डरपोक कौम है। हम दुकानें खुलती हैं, कारोबार होता है, ये वहाँ की मुसलमान खवातीन कह रही हैं, कश्मीरी खवातीन। ये ठीक है उनकी बात, अब उनको रिलैक्स मिला है ना उनकी तरफ से, तो वो पूरे सुकून हो गए हैं। और कश्मीर कितना प्यारा है और आप सबने ये कोशिश करनी है कि दुनिया को आपने ये कहना है कि वो कश्मीर आए इंडिया और यहाँ पर ट्रैवल भी करें, इंडिया को एक्सप्लोर भी करें और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी लेके आए। देखिए जी, अगर इस तरह का उन्होंने कोई सजेशन उन्होंने सोचा है और ये काम वो कर रहे हैं तो मेरी तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। सुकून से रहें हमारे साथ। वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ आना भी नहीं चाहते। कैसे आप कह सकते हो, वो शुरू से ही वो आना चाहते। सर वहाँ पे डॉलर का रेट देखें, वहाँ पे डेवलपमेंट देखें, वो नहीं आना चाहते। एक ही नारा सुन रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का विजिट किया है और वहाँ पर कश्मीरियों ने उनका बड़ा पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया है। 6400 करोड़ के उन्होंने नए मंसूबे जो हैं अनाउंस किए हैं, कश्मीरियों को तोहफे में दिए हैं। वो ज़राअत पर और सियाहत पर मज़ीद काम करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, हम तो नारे लगाते रह गए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इंडिया जो है वो धड़ाधड़ कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है और नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बात ये है, कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, देखें इंडिया में भी मुसलमान बस रहे हैं ना, तो इंडिया में भी खुशहाली होनी चाहिए मुसलमानों के लिए। मैं मुसलमान हूँ ना, मेरे भाई मुसलमानों के लिए खुशहाली होनी चाहिए। तो सर खुशहाल हैं, आपको किसने कहा वो खुशहाल नहीं? वो खुशहाल, उन्हें कोई मसला नहीं है। ये देखें ना, ये देखें कि बर्मा में क्या हो रहा है, ये देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ये इंडिया नहीं है ना, वो इंडिया नहीं है। चलो ठीक है, ये देखें कश्मीर में भी कितना जुल्म हुआ है पाकिस्तान मुसलमानों पे। ये इन्होंने ही वज़ीर आज़म थे मोदी, और इन्होंने ही वहाँ पे ये सारा कुछ किया है ना, उनके इतने जुल्म उठाए हैं, कश्मीरियों ने लहू बहाए हैं अपने, इतना कुछ किया। वो इसीलिए ये नारा था मुसलमानों का कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने कहा कि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, उनका खून बहाया गया, लेकिन आज वहीं की कश्मीरी खवातीन कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। अब यहाँ पर जो है पथराव नहीं होता, यहाँ पर जुल्म नहीं होता, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगते, यहाँ पर इंटरनेट नहीं जाता। हमारे जो खवातीन हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो आज़ाद हैं, स्कूल जाते हैं, मजदूर मजदूरी पे जाता है, दुकानें खुलती हैं, कारोबार होता है। ये वहाँ की मुसलमान खवातीन कह रही हैं, कश्मीरी खवातीन। ये ठीक है उनकी बात, अब उनको रिलैक्स मिला है ना उनकी तरफ से, तो वो पूरे सुकून हो गए हैं। जब देखें ना, जब कोई भी हुक्मरान हो या कोई भी, मैं कहता हूँ हिंदू भी हो या कोई भी मजहब का लोग हो, वो जब किसी पे जुल्म ना उठाए, कि साथ इकट्ठे रहें, जो किसी पे जुल्म ना उठाएं, जुल्म ना करें, जुल्म की जब इंतहा हो जाती है ना फिर अखीर होती है, तो जुल्म ना उठाएं तो आराम से उनको जी लें दें। हम तो ये तो अलहदा नारा है ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के, हम चाहते हैं हमारे वो पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं वो सुकून से रहें हमारे साथ। वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ आना भी नहीं चाहते। कैसे आप कह सकते हो, वो शुरू से ही वो आना चाहते। सर वहाँ पे डॉलर का रेट देखें, वहाँ पे डेवलपमेंट देखें, वो नहीं आना चाहते। हमारा मीडिया हमें झूठी सच्ची खबरें बनाता है, आपको क्यों समझ नहीं आ रही है बात? मुझे ये समझ आती है कि जो जुल्म और सितम किया है ना उन्होंने पीछे, ये मुझे समझ आती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चाइना हमारा दोस्त है, इंशाल्लाह दोस्त है चाइना। तो चाइना में जो मुसलमानों के साथ होता है, उग्र मुसलमानों के साथ, उस पर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या होता है मुसलमानों के साथ? सर आपको नहीं पता? बयान करें ना कोई। सर वहाँ पर कितनी मस्जिदें एक साथ शहीद कर दी गई, वहाँ पे मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। इंडिया में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, सुन्नत नबी मुंह पर सजा सकता है, लेकिन चाइना में अलाउ नहीं है। मैं एक बात, आप लोगों को ये नहीं पता क्योंकि आप लोगों को बताया नहीं जाता। अच्छा ठीक है, मैं तो ये बात कहता हूँ कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ, पैरोकार हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इकट्ठे मिलजुल के रहें, इंसाफ पसंद बने, अपने भाइयों पे जुल्म ना होने दें। देखें मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफिकत करेगा अखीर। मैं ये नहीं कहता कि भी वो उनके साथ जुड़ के ना रहें, ऐसे ना करें। ठीक है, ज़िंदगी एक 4 दिनों की मेहमान है, बंदे को ये गुजारनी चाहिए अच्छे तरीके से। हम सारे लोग मुसलमानों का साथ करते हैं। ये देखें यहाँ पे फ़लस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों को, देखें हम वहाँ पे भी आवाज़ उठा सकते हैं, सिर्फ क्या करें,
आवाज के सिवा अवाम क्या कर सकती है? ये तो हुक्मरानों को चाहिए मैं ना। मानती हूँ फलस्तीन में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और कश्मीर कितना प्यारा है और आप सबने ये कोशिश करनी है कि दुनिया को आपने ये कहना है कि वो कश्मीर आए इंडिया और यहाँ पर ट्रैवल भी करें, इंडिया को एक्सप्लोर भी करें और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी लेके आए। देखिए जी, अगर इस तरह का उन्होंने कोई सजेशन उन्होंने सोचा है और ये काम वो कर रहे हैं तो मेरी तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अगर ये किया तो हमें भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें पंजाबी में कहते हैं कि ढाई ढाई दियाँ मसीता नहीं बनानियाँ चाहिए, ठीक है। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने एक मुस्बत पहलू के ऊपर काम किया तो हम भी उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन प्रॉब्लम हमारी जो कम्युनिटी है उसकी ये है कि पाकिस्तान की जो जितने भी अवाम है, लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसको सामने रख के वो उस तरफ बयान देते हैं और उसको नेगेटिव पहलू से सोचते हैं। लेकिन अगर इंडिया ने और मोदी साहब ने हमारी तरफ एक मुस्बत पहलू बनाया है और एक अच्छा काम किया, क्योंकि देखिए अगर कश्मीर के लिए वो कुछ करेंगे तो कश्मीर में हमारे मुसलमान बहन भाई मौजूद हैं और अगर मुसलमान बहन भाई वहाँ पे हैं तो उनको भी खुशी होगी कि उनके कश्मीर में। और सबसे बड़ी बात यह कि जो जुल्म और सितम हो रहा था, जो हम बातें सुनते आ रहे हैं बचपन से कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये होगा भाई, ये सब बातें तो बाद में होंगी। अगर एक पॉजिटिव स्टेप क्लैप जब हम करते हैं तो ताली दो हाथों से बजती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हम इसको अप्रिशिएट करें, मेरा तो ये ख्याल है। सर उन्होंने वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट को भी लॉन्च किया, 42 प्रोजेक्ट्स आर लॉन्च किए कि हर डिस्ट्रिक्ट की एक खास बात है कश्मीर में। कहीं पे सेब होता है, कहीं पे इलाकाई आपको पता है कोई फ्रूट होता है। हम आपके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाएंगे बिल्कुल। ताकि आप कश्मीरी, उन्होंने खुद कहा कि भारत में तरक्की होती थी लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं होती थी, लेकिन अब हो रही है। तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर दुश्मन भी कोई गलत काम करे तो उसको अप्रिशिएट ना करो, लेकिन अगर दुश्मन कोई अच्छा काम करे तो उसके लिए क्लैपिंग करना बनती है। ये एक सर ये बताएं, इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है क्या? इंडिया के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इंडिया हमारा तो दुश्मन, इतना दुश्मन हमारा अपना मुल्क हमारा बना हुआ है। आप ये देखें कि हमारे मुल्क में जो हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। गरीब को बिल आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब जब हम इस मुसीबतों से निकलेंगे तो हम कश्मीर के बारे में सोचेंगे ना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जहन में जो एक नक्शाकशी बनी हुई है ना कश्मीर के हवाले से, वो शुरू से इतनी बुरी बनी हुई है कि हम उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। हम हमेशा कहते हैं ये बुरा ही है, ये गलत ही है, लेकिन जब ये अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। कश्मीर बहुत प्यारा है, आप मानते हैं? मैं क्या मानूं जी? कश्मीर जन्नत का टुकड़ा है, आप ये भी मानते हैं? मानता हूं। इंडिया का कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर एक जैसा ही है? नहीं, बहुत थोड़ा डेवलप है। नहीं, वो मैं बाद में आऊंगी। कुदरती एतबार से दोनों ही प्यारे सेम है, सेम है, हैं। सेम है। आपने कहा वो ज्यादा डेवलप है, जी है। मैंने अभी सवाल नहीं नहीं है जी, बहुत डेवलप है। अब आप मुझे खुद ही बताएं कि अगर वहाँ पर जुल्म हो रहा है तो डेवलपमेंट कैसे होगी? मैं पहले एक बात बताऊं, हमारा कश्मीर कहीं नहीं जाता। जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कश्मीर हिंदू डरपोक कौम है, वो जब मर्जी ले लो, मुझे बात छोड़ दें। मेरी मेन इस टाइम जो जलालत हो रही है फलस्तीन में, वो जो खबर मैं उस पर बात नहीं आता। देखें, कारगिल किया क्या नतीजा निकला? कश्मीर जब मर्जी 48 किया क्या नतीजा? मेरी बात सुनिए, मेरा कश्मीर जब मर्जी चाहे ले लें, इसकी टेंशन नहीं है। कश्मीर उधर भी एटमी पावर है, इधर उनकी आर्मी है, हमारी आर्मी है, क्या वो डरपोक कौम है, हम मानते हैं। कितनी जंगें जीते हैं वो उनसे? जीते हैं जी, 65 की जीते हैं, 70 जीते हैं, नहीं जीते। जीते हैं, 65 की जीते हैं। हाँ। जंग जो है वो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप इमरान खान की बात को पे गौर करें, डायलॉग से सब कुछ हो सकता है। अमेरिका कितनी सुपर पावर है, दुनिया की सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसके पास है, उनका दावा भी है। उन्होंने अफगानिस्तान में भी यूज़ की है, दूसरे ममालिक में भी यूज़ किया है। क्या उन्होंने कोई जंग जीती है?